नमस्ते दोस्तों, राम राम। आज मेरे यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हुआ है। बारिश हो रही है, बहुत दिनों बाद बारिश हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत दिन बाद बारिश हो रही है, तो मेरा आज मन किया कि चलो अपनी तैयारी छोड़ के कभी डीएलएड का भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ने बैठा तो मैं देखने लगी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो मैंने पूरा सब्जेक्ट मैंने कैटेगराइज़ किया कि ये सब्जेक्ट्स हैं। उसमें से मुझे सबसे पहले कौन जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए, कौन सा ईज़ी है जो मैं कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर आप सब जितने भी लोग होंगे, उनमें से अधिकतर 80-90% सब तैयारी में लगे होंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ के रखे होंगे, कुछ कुछ नहीं पढ़ के रखे होंगे। तो जो हम पढ़ के रखेंगे हमारे लिए ईज़ी रहेगा, कुछ मीडियम में रहेगा। जो हमने कभी नहीं पढ़ा है, जो हमारे लिए नया है, जैसे कि बाल विकास हो सकता है, ये थोड़ा सा वैसा है ना कि एक बार हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, बट उससे हमें याद करना पड़ेगा, और याद करने वाला सब्जेक्ट्स है। और शिक्षण अधिनियम हो गया। तो ये दो सब्जेक्ट मुझे बहुत क्रिटिकल लगते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि मेरे पर्सनल व्यू से मेरे लिए क्या ईजी है, क्या मीडियम है। आई होप इससे आपको भी किसी को कोई हेल्प मिले। तो दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये रहा मेरा स्टडी टेबल। ये देखो, मैं पढ़ रहा था, ये सब ऐसे हो चुका है एकदम। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाए हैं सब। और ये रहे मेरे छोटे से बजरंगबली। ये हमेशा मेरे पास यहीं पर रहते हैं, और फिर इन्हीं से हमारी पढ़ाई शुरुआत होती है। जय सिया राम। ये रहा, ये है मेरा। और आज इसकी बहुत ज़रूरत पड़ गई। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है गाइस। मैंने कुछ यहाँ गड़बड़ कर दिया था, मैं बता नहीं सकता। कुछ तो हो गया था, मेरा ध्यान नहीं था और गड़बड़ हो गया, तो मुझे इसका यूज़ करना पड़ा। और बाकी तो नॉर्मल चीज़ें। ये मैं इतना अमीर हूँ, देखो मेरे पास हमेशा रहता है यहीं पर एक। और ये है जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई जब हो जाती है ना, तब ये बहुत काम आता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के बाद बहुत काम आती है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये है जो हमारा डीएलएड का पहला सेमेस्टर है। उसमें ये में हमारे कुछ 8 विषय हैं। एक है गणित, हिंदी, संस्कृत, बाल विकास है, शिक्षण अधिनियम है, सामाजिक विज्ञान है, कंप्यूटर और विज्ञान है। अच्छा, कुछ होंगे जो थोड़ा सा ये पता है, बट इसमें कैसा है ना, सामाजिक विज्ञान में 3 पार्ट आ जाएंगे। जैसे कि हमारा एक इतिहास का रहेगा, भूगोल का रहेगा, और एक रहेगा सिविक्स का पार्ट होता है, ठीक है। उसमें जनरल बेसिक्स जो पॉलिटिकल साइंस के जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो उसमें देख सकते हैं। तो ये सामाजिक विज्ञान में हो जाएगा। ये 2 विषय है ना जो मुझे भी बहुत टिपिकल लगते हैं, कि मुझे ऐसे लगता है जैसे दोनों एकदम से सेम हो, सिमिलर हो एकदम। दोनों में मतलब जैसे कि बच्चों के विकास के बारे में बात किया जा रहा हो। दोनों एक्चुअल मायने में अगर बीटीसी वाला कुछ लगता है जैसे कि हाँ, हम ट्रेनिंग में क्या क्या कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं, तो ये 2 विषय है जो ऐसे लगता है कि हाँ, जो मुझे हमें ऑल ओवर चीज़ें बताई जाती है। यहाँ पे तो जैसे कि हम इन विषयों के बारे में सीखते हैं, बट यहाँ पे हम बच्चों के बारे में सीखते हैं कि मतलब हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, किस बच्चों को कैसे डील करना है, और कैसे क्या समझाना है। तो ये 2 विषय है ना, देखा जाए तो सबसे मेन है जो बच्चों के अध्ययन में काम आएगा, कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कब क्या बताना है, कब क्या नहीं बताना है, कैसे बताना है, कब कोई जब पाठ पढ़ाने जाएंगे तो हम क्या शुरू करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि थोड़ा सा फिलोसॉफिकल चीज़ है, बट फिलोसॉफी नहीं कह सकते हैं। जैसे कि ये जनरल चीज़ हो गई जो एक बच्चे के गाइडेंस में उसे प्रॉपर बनाने में काम आती है। और ये तो विषय वाली नॉलेज है। अब मेरे हिसाब से मैंने इसे कैटेगराइज़ किया है ईजी, मीडियम और हार्ड में। अब मैं मेरा बता रहा हूँ, आप सबका अलग हो सकता है। जैसे कि हिंदी पढ़ रखी है हमने, मैंने इसे इजी इसलिए रखा क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, जैसे कि अगर आप यूपी से सब बिलोंग करते हैं, तो अंग्रेजी मेरे मत ध्यान देना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जा रही है गाइस प्लीज़। हाँ, तो हिंदी अगर आप देख रहे हैं, अगर आप यूपी से हैं तो आपने यूपी पुलिस की तैयारी की होगी, या फिर कोई और आर हो गया, या कुछ और हो गया, जो भी आप जिसमें हिंदी रही होगी, तो आपने हिंदी पढ़ा है। अगर उतनी भी तैयारी नहीं है तो बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप 4 से 5 दिन अगर अच्छे से खाली पढ़ लेंगे तो आप हिंदी एकदम अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय है जो अधिकतर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है, ठीक है। बैंकिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो बैंक में नहीं है, बाकी सब में है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये सब में है। आपको बस इसे जो हमारा डीएलएड का जो हमारा कोर्स है, उसके हिसाब से थोड़ा सा देख लेना है। पीवाईक्यूज़ वगैरह अगर आप देख लेंगे तो उससे काम बन जाएगा। मेरे पास पीवाईक्यूज़ वगैरह भी सब कुछ है, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं पीवाईक्यूज़ वगैरह भी यहाँ पे आपको डला दूँगा।
और गणित मैंने यहाँ पे इजी में रखा। कुछ बच्चे कहेंगे अरे ये इजी क्यों रखा, ये तो जैसे कि बोला जाता है गणित में बच्चे फेल हो जाते हैं। अरे पता नहीं, मुझे नहीं समझ रहा गणित में कैसे फेल हो सकते हो। यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो 11th के बाद की कोई चीज़ें पूछ जा रही हो, मतलब 10 के बाद कोई चीज़ें पूछी जा रही हो। अरे 10 तक भी चीज़ें शायद ही पूछी जाती हो, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ पूछी जाती हैं, पता नहीं कैसे इसमें फेल हो जाते हैं। ये बहुत सिंपल है, गणित बहुत ही सिंपल है गाइस। आप अगर उसे थोड़ा एक बार टॉपिक को देखेंगे ना, आप देखेंगे कि वो ज़्यादा कक्षा 8 तक जाएगा, कक्षा 8 भी नहीं जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। आपने हर किसी ने गणित पढ़ा है, कक्षा 8 तक हर किसी ने गणित पढ़ा है। आप चाहे यूपी से हो चाहे किसी और राज्य से क्यों ना हो, आपने गणित पढ़ के रखा है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि ये टॉपिक क्या है, उसे अगर इंग्लिश में पता चल जाए तो मैं कर लूँगा। ये अगर मैं नहीं भी पढ़ूँगा, थोड़ा सा एक आध बार रिवाइज़ कर लूँगा तो काम बन जाएगा, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ा है, सब ने पढ़ा है, सब इसमें अच्छा करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। फिर भी चलो ये मीडियम में डाल सकते हैं। और ये मैंने मीडियम में रखा है मेरे लिए कंप्यूटर और विज्ञान। कंप्यूटर जैसे कि ये है, ये थोड़ा सा याद करने वाला है, ये समझ लेंगे तो इसमें ज़्यादा याद नहीं करना है। 2-3 अगर डेफिनेशन है, और टॉपिक में अगर देखा जाए तो फोर्स के बारे में चीज़ें, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड से है या नहीं भी है, तो 10 तक चीज़ें बच्चों को सबको पता है। जैसे कि पेड़ पौधे का ऑक्सीजन मतलब पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना, और फिर जैसे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब इसे हिंदी में थोड़ा, मैं इंग्लिश मीडियम से, मुझे हिंदी का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, आज मौसम अच्छा हुआ था तो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने देखा अपना DLED का भी आ गया एग्ज़ाम, तो थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। तो ये भी मैंने दोनों मीडियम में, मैंने इन दोनों को हार्ड में इसलिए रखा, मैंने पहले बता दिया कि ये तो ऐसा कुछ है नहीं जैसे कि हमें कोई एक सब्जेक्ट है जो इसमें कुछ कर ले। ये ऑल ओवर एक डेवलपमेंट टाइप मुझे लगती है कि हाँ, ये जैसे कि डेवलपमेंट में आ जाती है कि बच्चों का विकास में कैसे क्या किया जाए। ये जैसे कि हिंदी है, हिंदी हमें कैसे पढ़ाना है, कहाँ से शुरू करनी है, तो हमें इन दोनों में यहाँ पे पता चलेगा शिक्षण अधिनियम में कि हम कैसे पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। और हिंदी किस लेवल पे क्या पढ़ानी चाहिए वो हमें बाल विकास में पता चलेगा कि किस बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। तो ये 2 चीज़ें जो इन सब का कंट्रोल है बच्चों को लेके। संस्कृत को मैंने मीडियम, और इसमें मैंने मीडियम में नहीं रखा, मैंने मेरे लिए मेरे हार्ड में रखा, क्योंकि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है कभी। ऐसा है, प्राइमरी में मेरे जब संस्कृत आया था तब मैं शायद 5th में था, तो मेरा बाहर होने वाला था, निकलने वाला था, तब तक नहीं था। तो बट देन मैं देख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ऐसा है ना कि बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, इसमें नेम वगैरह हैं। अगर आप उन सबको देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो 4 से 5 दिन में आप संस्कृत अच्छे से कर सकते हैं। 2-3 ऐसे हैं जो शायद अगर बड़ी उसमें आ जाए, जैसे कि मैं आपको इसका पैटर्न भी बताऊंगा, पेपर पैटर्न, आप कमेंट कर दीजिएगा। पेपर पैटर्न भी मैं अच्छे से बता दूंगा कि पेपर पे कैसे आना है, कैसा नहीं है। ऐसे तो सबको पता है, ठीक है, जिसको नहीं पता है कमेंट कर देना, मैं आपको पेपर पैटर्न भी बता दूंगा कि जैसे कि 25 मार्क्स का पेपर है तो उसमें कैसे कैसे पेपर्स आने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं ना जो हमें तो बताया गया है, मैं तो अपना यहाँ पे डाइट पे ही जाता हूँ, तो हमें बताया गया वहाँ पे कि ये क्वेश्चंस है जो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं, तो मतलब जो बड़े बड़े आंसर्स हैं, तो वो सारे क्वेश्चन फिक्स है कि इम्पॉर्टेंट है जो आ जाते हैं उसमें। तो संस्कृत का कुछ टॉपिक्स है जो बड़े नंबर में आ जाएगा तो हम इजीली पास हो जाएंगे, तो ये भी मीडियम कह सकते हैं। तो ये जो प्लान था ये मेरा था, मेरे हिसाब से 8 सब्जेक्ट्स, सामाजिक विज्ञान तो अपना वही जो GS सब पढ़ते हैं वो वाला, ऐसा है। आई होप इससे आप सभी को कुछ मदद मिली हो, और अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है गाइस तो कर लो, मैं भी अभी कर रहा हूँ, कल से मैं भी करूँगा थोड़ा। सबसे पहले तो मैं ये एक बार देख लूँगा, मैंने इसके PYQs देखे हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं कर सकता हूँ, दिक्कत नहीं है। इन दोनों पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, इन तीनों पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं तो मैं कहीं ना कहीं मैं मैनेज कर लूँगा। और अगर आप सभी को अगला वीडियो चाहिए कि मैं इस पे बनाऊँ कि पेपर पैटर्न कैसा है, तो आप सब कमेंट कर दीजिएगा, मैं पेपर पैटर्न भी अच्छे से बता दूँगा। और कुछ क्वेश्चन जो है जो हमें डाइट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बताए जाते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, तो वो भी मैं बता दूँगा आप सबको। चलो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, राम राम, नमस्ते, ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो।